हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर 69,000 से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों स्पेशली एक बात निकल के आ रही है कि नहीं होगी थर्ड राउंड काउंसलिंग। जी हाँ, सीटें जुड़कर आएगी 97,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती। तो क्या कुछ ये गर्मा गर्म खबर है, क्या कुछ कन्फ्यूजन है, और ये बात कहाँ से आखिरकार निकली, और ये विवाद क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लगातार अभ्यर्थी इस पर प्रश्न पूछ रहे थे, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ूंगा इस वीडियो सेशन में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग हुई 31,277 पदों पर, लगभग वहां पर बहुत सारी सीटें खाली देखने के लिए मिली हैं। 2000 प्लस जो सीटें हैं वो वैकेंट है। हालांकि कुछ के नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर मोटे तौर पर बात करें तो 2,000 आपको सीटें रिक्त मिल जाएंगी। तो ऐसे में 69,000 की द्वितीय चरण की काउंसलिंग में बड़ा सवाल है कि आखिरकार कितनी सीटें खाली बच जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो हुआ था, महानिदेशक स्कूली शिक्षा की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी हुआ, तो वहाँ पर चीज़ें क्लैरिफाइड हुई थी कि कितने सीट वैकेंट हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए आफ्टर सेकंड राउंड काउंसलिंग और फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सूरत हाल क्लियर होगा कि आखिरकार कितनी सीटें वैकेंट हैं। लेकिन फिर भी 3500 प्लस सीटें आप वैकेंट मान के चलिए। मैंने आपको सुबह की पहली वीडियो में देखिए कितना आंकड़ा दिखाया है, 50-50, 40-40, 30-30, 20, 18, 10, मतलब हर जिले में जहां जिस तरह तादाद है। इलाहाबाद में देखिए 3 ने काउंसलिंग करानी थी, 2 ने कराई, 1 ने छोड़ दी। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारी सीटें आपको वैकेंट देखने के लिए मिलेंगी। तो आंकड़ा कितना भी कम हुआ तो 3,000 प्लस पर बिल्कुल जाकर रुकेगा। तो लगभग शुरू से ही कहता आ रहा कि 5 से 10,000 के मध्य आपकी सीटें रिक्त होंगी, लेकिन 5,000 प्लस तो एकदम से डेड श्योर ही हैं। देखिए दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती के बहुत सारे अभ्यर्थी एनओसी लेकर के या रिजाइन करके, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से यहाँ पर जो हालात हैं वो बदल गए हैं। वक्त भी बदले, हालात भी बदले, जज्बात भी बदल गए हैं। चूंकि अभ्यर्थियों को खासा अब हिम्मत बंध गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से अब ऑर्डर आ गया, अब इस भर्ती में कुछ नहीं होना है। और ज़्यादा मायनों में देखा जाए होना भी ऐसा है, क्योंकि जितने विवाद थे लगभग लगभग सारे खत्म हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, अब इसमें कुछ रह नहीं गया है। सीधे नियुक्ति पत्र भी मिल गए हैं और बहुतों को मिलने बाकी है, वो भी कल तक में ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों एक ट्वीट आपको देखने के लिए कल मिला होगा। हर एक ये व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम हर जगह तैरता हुआ नजर आया। चंद्रमणि शुक्ला जी का ये ट्वीट है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित सूची जारी की गई है वह अंतिम सूची है। इसके बाद कोई नई सूची नहीं आएगी। बची हुई सीटें अगली भर्ती में जोड़ी जाएंगी। निश्चित तौर से जो अभ्यर्थी बॉर्डर पर हैं उन्हें निराशा होगी, लेकिन यथार्थ यही है। 4/54 पर इनका ऑफिशियल ट्वीट है। ट्विटर अकाउंट को भी मैंने चेक किया, आप भी चेक कर सकते हैं, 3 दिसंबर का। तो दोस्तों इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने के लिए मिले कि चंद्रमणि जी ने ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ एक जो है इंटरव्यू किया था, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा था कि थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में ये है कि जब तक पूरी की पूरी सीटें भर नहीं जाएंगी तब तक हम काउंसलिंग कराएंगे। लेकिन चंद्रमणि जी ने ही ये चीज़ फिर से कही है, तो मे बी इसमें कुछ गहराई हो, इसके कुछ कनेक्शंस हो, कुछ इनको इन्फॉर्मेशन मिली हो। लेकिन अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो जो चंद्रमणि जी यहाँ पर कह रहे हैं वो एक तरीके से सही है, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि नई भर्ती जो आए वो व्यापक पदों पर आए। इससे क्या होता है दोस्तों, एक मैं यहाँ पर ग्राउंड लेवल की व्यवहारिक तरीके से बात करूंगा कि जब नई भर्ती आएगी, बड़े पदों पर आएगी, तो उसका मामला ये होगा कि वो फोकस पर रहेगी। बची हुई पे उतना मामला, भाई 69,000 का जो मतलब होना था वो तो हो गया,
69,000। ये लगा जनमानस में यही है कि 69,000 भर्ती दी गई, 69,000 पूरी की गई। अब भाई ले इतनी और दे रहे हैं, बचे पद ही तो हैं दोस्त। 68,500 के बचे हुए पद 22,000 है, उसी को जोड़ जाड़ के तो 50,000 आंकड़ा पहुंच रहा है। तो यहाँ पर कुछ और भी पद खंगाल करके, अब इतनी तो मुझे नहीं लगती कि तादाद होगी। 97,000 का यहाँ पे हो हल्ला मचा हुआ कि 97,000 पदों पर भर्ती आएगी। भाई कहाँ से पद यहाँ पर ले आएंगे? 97,000 बहुत ज़्यादा तादाद होती है। 22,000 वहाँ के पद हैं, वो भी जुड़े हैं इसमें। 51,000 पहले से वैकेंट हैं। अब पता नहीं उसमें क्या चीज़ें हैं कि भाई इतने कहाँ से आ जाएंगे। वैसे भरे पड़े हैं 1,37,000 के लगभग। 50-50,000 तो हो गए 68,500 के, और फिर इसके बाद इसमें के हो जाएंगे। तो कहाँ से इतना कुछ हो पाएगा? 60,000 ही तो 1,10,000 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 50,000 की मैं बात मान सकता हूँ, 50-55,000 पद अवश्य खाली होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब चीज़ें क्या हैं कि नई भर्ती आने से एक व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ये होता है कि भाई एक ये भर्ती पूरी हुई है, एक नई भी आ गई। लेकिन यहाँ पर जो देखें बात, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अभी हाल ही का जो मतलब एक स्टेटमेंट है, उसमें गोरखपुर में वो पहुँचे हुए थे और उनसे क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुलाकात भी करी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आज भी अपने वक्तव्यों पर अटल हूँ कि 69,000 तब तक नहीं पूरी मानी जाएगी जब तक कि एक एक इसकी सीट ना भर जाए। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान है। लेकिन यहाँ पर थर्ड राउंड काउंसलिंग की जुगत में जो हैं, जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा में हैं, बॉर्डर लाइन से हैं, तो उन लोगों को सुसुप्ता अवस्था में नहीं रहना है। देखिए अगर आप घर बैठे रजाई में सोचेंगे कि नियुक्ति पत्र आ जाए या थर्ड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाए, मुश्किल है दोस्तों। अदर स्टेट वालों का आ जाए, कितना रस्साकसी, मैंने शुरू में ही बताया था कि जिनका किसी प्रकार से विसंगति है उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अभी भी अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा कि अब जो हालात परिस्थितियां हैं कि द्वितीय काउंसलिंग संपन्न होने के बाद, नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद ही आपके बारे में कुछ ध्यान जाएगा। तो ऐसे में अब जो मतलब अंक की त्रुटियां हैं या छोटी मोटी विसंगतियां हैं, उनके नियुक्ति पत्रों पर अब विचार होगा, अब उनको में भी मिल जाए। लेकिन आपका जो थर्ड राउंड का काउंसलिंग है ये जनवरी में ही संभावित है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल से सक्रिय हो जाना है, जो भी थर्ड राउंड काउंसलिंग में चाहते हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी निष्क्रियता दिखाई गई तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि थर्ड राउंड काउंसलिंग ना करा के इन सीटों को ले जा कर के नई भर्ती में जोड़ दिया जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पर विरोध में नहीं खड़ा हूँ, अभ्यर्थियों को जागरूक करने की कोशिश है कि यहाँ पर आपको खासा चौकन्ना रहना होगा। जैसे ही रविवार को नियुक्ति पत्रों का वितरण हो जाता है, सोमवार से आप लोग क्या है, अनुनय विनय सांसद मंत्री विधायकों से ज्ञापन, और इसके बाद आप लोग खुद अधिकारियों से मिलिए जुलिए, उनसे आपसी सहमति बनाइए कि साहब जो है काउंसलिंग करवा दी जाए अब थर्ड राउंड काउंसलिंग। क्योंकि जो बची हुई सीटें हैं उन पर हमारा हित प्रभाव, यहाँ वीडियो पास हो गया। कहीं ना कहीं इतने सारे अभ्यर्थियों का नियुक्ति हो गया है, अब इतने बच्चे हैं तो साहब हमको भी दे दीजिए, काउंसलिंग करवा लीजिए, भाई मेरिटोरियस है ही। तो थोड़ा सा डाउन करके होता है, हर जगह काउंसलिंग होती है तो डाउन करके पिछली भर्तियों में होता आता था, इसमें भी होगा। लेकिन आपको सक्रियता दिखानी है, एकदम से पेसिमिस्टिक नहीं हो जाना है कि बिल्कुल ही नहीं होगी। ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है, इन्होंने कह दिया ट्वीट, तो ऐसा नहीं है कि अटल सत्य है। इसकी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन ये संभावनाएं एक पूर्णता नहीं हो सकती हैं। इसमें मतलब पूरी तरीके से ये नहीं है कि कह दिया ये हो ही जाएगा। तो आप लोग बहुत निराशाजनक चीज़ों को ना लाएं। होगी काउंसलिंग होगी, बस आपको अपना अप्रोच लगाना होगा, आपको अपने तरीके से प्रयास करने होंगे, अनुनय विनय या विभिन्न माध्यम होंगे। इन सब के लिए आप में भी अगर आपको संगठित होके आपको कोर्ट में जी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए होगा, क्योंकि इससे क्या कहे। लेकिन देखिए सबसे स्पेशल बात मैं बताऊं तो ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करेगा, वो कैसे चाहते हैं, बची हुई सीट पर काउंसलिंग करवा कर नियुक्ति देना चाहते हैं या फिर नई भर्ती में, वो उन पर निर्भर है। लेकिन उनकी जो डिपेंडेंसी है वो आप पर है, मतलब आप उन पर निर्भर हैं। तो इस वजह से
उनसे आप बिल्कुल से इंटरेक्ट होते रहें और अपनी बात रखते रहें। और थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी, मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों। और जो बचे हुए बॉर्डर लाइन के हैं उनको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और थोड़े से आपको एफर्ट्स भी लगाने होंगे। जनवरी में हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए कुछ अपडेट थी, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।